हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल पढ़ने वाले हैं। माइल्ड शब्द का मतलब होता है सॉफ्ट या मुलायम, और मिस्ट का मतलब होता है कोहरा या कुआसा। ठीक है, तो माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल का मतलब होता है पहाड़ का ऊपर, ठीक है, नरम मुलायम एक कोहरा या कुआसा का लेयर होना। ठीक है, राइटर का नाम एमिली जेन ब्रॉन्टे है। ये पोएम का टेक्स्ट कुछ इस तरीका से है। इन दिस पोएम द ब्लू मिस्ट दैट सराउंड द डिस्टिंक्ट माउंटेन रिमाइंड्स द पोएट ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ यूथ एंड चाइल्डहुड दैट शी हैज लेफ्ट बिहाइंड। तो इस पोएम में वो जो नीला कुआसा जो पहाड़ को घेरे हुए है, ठीक है, वो पोएट को याद दिलाता है उसका अच्छा दिन, यूथ का और चाइल्डहुड का, मतलब उसका बचपन का और उसका जवानी का अच्छा, वो जो अच्छा दिन है वो उसे याद दिलाता है जो वो बहुत पीछे छोड़ आई है। एज सी डिस्क्राइब द लैंडस्केप, और जैसे ही वो दृश्य को बयां करती है, दृश्य को बताती है, ठीक है, मतलब नेचर का बारे में बताती है उस समय का। शी शिफ्ट फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट टू द पास्ट एंड देन टू द प्रेजेंट अगेन। और जैसे ही वो अपना दृश्य को, वो लैंडस्केप का बारे में सब बताती है, ठीक है, तो वो पहले अपना प्रेजेंट में तो रहती है, उसके बाद फिर अपना पास्ट में, अपना बीता हुआ कल में चल जाती है, और फिर रिटर्न अपना प्रेजेंट में आ जाती है। ठीक है, तो इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा कुछ इस तरीका से शुरू होता है। माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल। माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल का मतलब है कि पहाड़ का ऊपर वो नरम मुलायम कुआसा, टेलिंग नॉट ऑफ स्टॉर्म्स टुमारो, और कह रहा है कि कल तूफान नहीं आएगा। नो द डे हैज़ वेप्ट इट फिल। वेप्ट जो है वीप का थर्ड फॉर्म है। वीप का मतलब होता है रोना। नो मतलब नहीं, कल तूफान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज जो दिन है वो पूरा रोया है। अच्छा, ये दिन रोया का मतलब होता है कि मतलब आज दिन भर बारिश हुआ है, इसी का वजह से कल तूफान नहीं आएगा। ठीक है, स्पेंड इट्स स्टोर ऑफ साइलेंट सॉरो। साइलेंट सॉरो का मतलब होता है वो अंदरूनी दुख जो बाहर से तो नजर नहीं आता है, पर अंदर ही अंदर वो इंसान को तकलीफ देते रहता है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कहना चाहते हैं क्या, कि पहाड़ का ऊपर वो जो नरम मुलायम कुआसा है वो कह रहा है कि कल तूफान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दिन जो है वो पूरा दिन भर रोया है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, तो इसी के लिए दूसरा दिन तूफान नहीं आएगा। उसके बाद वो बोलते हैं क्या, स्पेंड इट स्टोर ऑफ साइलेंट टुमारो। इसका मतलब होता है साइलेंट सॉरो। इसका मतलब होता है क्या, कि उसका जो दुख दर्द, ठीक है, जो बीत गया है, ठीक है, वो उसका दुख दर्द का जो भंडार है जो बीत गया है वो चला गया है, और अभी वो बहुत ज्यादा खुश है। देखिए, ये फर्स्ट स्टैंजा में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन और अ सेंटेंस। मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो कि बार बार एक लाइन या सेंटेंस में रिपीट होता है उसे हमने एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा इस स्टैंजा में फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो माइल्ड और मिस्ट ये दोनों एम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, माने कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और इन लोग दोनों जन एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर राइमिंग स्टैंजा जो है, ठीक है, हिल और फिल है, और टुमारो और सॉरो है। देखिए, यहाँ पर राइमिंग स्टैंजा हिल और फिल हो रहा है और टुमारो और सॉरो हो रहा है, तो ए बी का राइमिंग सीन है इधर पर। हम लोग इसका नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ओ आई एम गॉन बैक टू द डेज ऑफ यूथ। पोएट यहाँ पर कहती है क्या, कि वो अपना बचपन का दिन में वापस चल गई है, माने अपना बीता कल में वो वापस चल गए, तो इधर पर वो पास्ट में चल गई है। ठीक है, अपना आई एम अ चाइल्ड वंस मोर, और मैं अभी फिर से एक बच्ची बन गई हूँ। एंड नीथ माई फादर्स शेल्टरिंग रूफ। नीथ का मतलब होता है बीनीथ, ठीक है, और बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज का नीचे।
तो यहाँ पर पोएटेस जो है, ठीक है, वो अपना बचपन का याद में खो गई है और वो महसूस करती है क्या कि वो अपना पिताजी का घर में चल गई है, जहाँ पर वो अपना आप को सुरक्षित एक छत का नीचे महसूस करती है, ठीक है। एंड नियर द ओल्ड हॉल डोर, और पोएटेस अभी कहाँ पर है? अपना पिताजी का घर पे, ठीक है, एक पुराने हॉल के दरवाजे के पास वो खड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर राइमिंग सीन जो है वो यूथ और रूफ और मोर और डोर है। तो यूथ रूफ का साथ राइमिंग कर रहा है और मोर डोर का साथ राइमिंग कर रहा है। तो यहाँ पर सी डी का राइमिंग सीन होता है। अगर आपको इस पोएम में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका थर्ड स्टैंजा कुछ इस तरीका से शुरू होता है, आई वॉच दिस क्लाउडी इवनिंग फॉल आफ्टर अ डे ऑफ रेन। यहाँ पर जो थर्ड स्टैंजा है, ठीक है, वो सेकंड स्टैंजा से कनेक्टेड है। सेकंड स्टैंजा का बात को ही यहाँ पर पोएट ने दोहराया है फिर से। देखिए सेकंड स्टैंजा में हम लोग पढ़े थे क्या कि पोएट जो है वो अपना बीता हुआ कल में, माने अपना बचपन का याद में फिर से खो गई है और वो अपना पिताजी का घर पे, ठीक है, एक पुराने हॉल के दरवाजे के पास खड़ी है, ठीक है ना। और वो कहती है क्या, आई वॉच दिस क्लाउडी इवनिंग। पोएटेस जो है वो कहती है क्या, आज ही के जैसे बादलों वाला शाम को वो महसूस करती है, वो देखती है, ठीक है ना। आफ्टर अ डे ऑफ रेन, और कब हो रहा है? बारिश के दिन भर के बारिश के बाद वो अभी के जैसा ही बादल वाला शाम को देखती है। ब्लू मिस्ट स्वीट मिस्ट ऑफ समर पॉल। पॉल शब्द का मतलब आपका बुक में देखिए थिक क्लाउड है। यहाँ पर पॉल शब्द का मतलब है किसी चीज को छुपाना, माने हाइड या कवर करना। तो यहाँ पर इस लाइन में पोएट जो है वो कहती है क्या कि वो जब अपना पिताजी का घर पे थी, ठीक है ना, तो वो ऐसे ही शाम को वो देखती थी क्या कि पहाड़ का ऊपर ये जो सुंदर सा नरम मुलायम कुआसा है, ठीक है, वो पहाड़ को घेरे हुए है और जिससे पहाड़ का दृश्य जो है और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना। ये स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है, देखिए फॉल और पॉल और रेन और चेन है। तो यहाँ पर ई एफ करके राइमिंग स्कीम बनता है। इस पोएम का ये लास्ट स्टैंजा है और पोएट इस स्टैंजा में, ये फोर्थ स्टैंजा में, वो वापस अपना प्रेजेंट में आ गई है और आके कहती है क्या, द डैम स्टैंड इन द लॉन्ग ग्रीन ग्रास। तो यहाँ पर डैम का मतलब है कि बारिश का बूंद, ठीक है। तो वो कहती है क्या कि देखो ये बारिश का बूंद जो है ये लंबे हरे घास में कैसे खड़े हैं, एज थिक एज मॉर्निंग टीयर्स। और वो कैसे हैं? एकदम बिल्कुल मॉर्निंग टीयर का जैसा। टीयर शब्द का मतलब यहाँ पर इस लाइन में ओस का बूंद से कंपेयर किया गया है। तो पोएट कहते हैं क्या कि देखो वो बारिश का जो बूंद है वो लंबा लंबा घास में ओस का बूंद का जैसा ही दिख रहा है। एंड अ डियरी सेंट ऑफ फ्रेग्रेंस पास दैट बीनीथ ऑफ अदर ईयर्स। तो ब्रेथ ऑफ अदर ईयर्स, तो यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कहती है क्या कि देखो वो जो सुगंध है, ठीक है, जब बारिश गिरता है तो एक बहुत अच्छा महक आता है ना, तो उस सुगंध को यहाँ पर बोला गया है कि वो कैसा एक सुंदर सा सुगंध आ रहा है, ठीक है, जो फूल से, खुशबू से, मिट्टी से, ठीक है ना, आ रहा है। और वो कहती है क्या कि वो ये जो खुशबू है, ये जो स्मेल है, ये जो फ्रेग्रेंस है, उसको उसका बीता हुआ समय के बारे में अच्छा अच्छा याद दिला रहा है। तो होप आपको ये पोएम समझ में आएगा। कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।